हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी को साइंस पढ़ाता हूं और पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 पढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का हमारा नाम था चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, जो हमारे आसपास में जितने भी बदलाव हो रहे हैं उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें पढ़े थे और अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन आंसर में हम लोगों ने पिछले क्लास में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने किया था और आज की इस क्लास में हम लोग डी नंबर करेंगे, जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये डी नंबर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम लोग आज की इस बेहतरीन से क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ नेचुरल चेंज एंड मैन मेड चेंजेस। मतलब कि हमें क्या कहा गया है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ नेचुरल चेंज एंड मैन मेड, मतलब दो एग्जांपल हमें देना है। ठीक है, जो पहला होगा नेचुरल चेंज का एग्जांपल और दूसरा होगा मैन मेड। तो आइए फर्स्ट हम लोग लिखेंगे नेचुरल चेंज। ठीक है, नेचुरल चेंज में क्या हो जाएगा हमारा? नेचुरल चेंज में हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल चेंज में हम लोग पहले लिखेंगे मेकिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम रॉक्स। रॉक मतलब चट्टान से जो मिट्टी बनता है वो। दूसरा हम लोग लिखेंगे इसमें, दूसरा नेचुरल चेंज क्या हो जाएगा? फॉर्मिंग ऑफ माउंटेन। तो ये सारी मतलब पहाड़ बनता है और चट्टान से जो मिट्टी बनता है, ये सारी चीजें क्या है? नेचुरल चेंज है। ये हो गया। दूसरा हम लोग लिखेंगे मैन मेड के बारे में। मैन मेड चेंज, मैन मेड चेंज में क्या हो जाएगा? हम लोग जैसा कि क्या बनाते हैं मैन मेड चेंज में, हम लोग देख लीजिए दो, जो हम लोग उसके परिवर्तन करके तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं मैन मेड चेंज में? बताइए, दो एग्जांपल हमें बताना है मैन मेड चेंज का। तो एक क्या हो जाएगा हमारा, एक हम लोग लिख सकते हैं मैन मेड चेंज में मेकिंग प्लास्टिक कटिंग ट्री। ये सारी चीजें हम इंसान करते हैं। ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप फर्स्ट का क्वेश्चन लिख सकते हैं। ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है? दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ रिवर्सेबल चेंजेस? रिवर्सेबल चेंजेस क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, रिवर्स रिवर्सेबल चेंजेस के बारे। चलिए इसका आंसर हम लोग लिखते हैं। रिवर्सेबल चेंजेस के बारे में लिखना है। तो हम लोग इसमें लिखेंगे a change that
that reverse by removing the condition that cause the change reversible change। मतलब कि a change that reverse by removing the condition that cause the change is called reversible change। मतलब कि जो परिवर्तन हुआ है, जिस कारण से परिवर्तन हुआ है, उस कारण को अगर हम हटा दें तो जो बदलाव होगा उसे हम लोग रिवर्सेबल चेंजेस बोलेंगे। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लोग लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 3 नंबर, गिव 2 एग्जांपल ऑफ रिवर्सेबल चेंजेस। तो फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे रिवर्सेबल, 3 नंबर का आंसर है। रिवर्सेबल चेंजेस का 2 एग्जांपल, पहला लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस या फॉर्मिंग ऑफ आइस। फॉर्मिंग ऑफ आइस क्यूब पहला हो जाएगा। दूसरा हम लोग लिखेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा रिवर्सेबल चेंजेस का, हीटिंग ऑफ आयरन। हीटिंग ऑफ आयरन या फिर हीटिंग ऑफ मेटल। हीटिंग ऑफ मेटल, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एन इरिवर्सेबल चेंज। ठीक है, व्हाट इज एन इरिवर्सेबल चेंज। इरिवर्सेबल चेंज क्या है, चलिए 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए इरिवर्सेबल चेंज क्या है उसके बारे में। क्वेश्चन इसका हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a change that is not reversed reversed by removing the cause of removing the cause is called irreversible change। मतलब वैसे परिवर्तन जो उसके कारण को हटा करके नहीं रिवर्स किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इरिवर्सेबल चेंज। 4th का क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
5 नंबर है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सेबल चेंजेस। इरिवर्सेबल चेंजेस का 2 एग्जाम्पल हमें बताना है। चलिए लिखते हैं। फर्स्ट हो जाएगा इरिवर्सेबल चेंजेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड। दूसरा हो जाएगा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये 2 एग्जाम्पल हो गया हमारा। ये 5 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है मेकिंग ऑफ फूड। जो खाना बनाते हैं तो जो कच्चा सामग्री होता है, चावल दाल आलू, एक बार जब वो पक जाता है तो वापस से वो अपने फॉर्म में नहीं आता है। फिर दूध का फटना या खट्टा होना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी होती है इरिवर्सेबल चेंजेस, वापस रिवर्स नहीं होती है। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन, डिफाइन अ फिजिकल चेंज, हमें क्या डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है फिजिकल चेंज। चलिए फिजिकल चेंज के बारे में लिखना है। फिजिकल चेंज का लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, अ चेंज in which that appearance from etc of a material is change, but the material remain the same is called physical change। क्या कहा गया, अ चेंज इन विच दैट अपीयरेंस फॉर्म etc ऑफ अ मटेरियल इज चेंज बट द मटेरियल रिमेन द सेम इज कॉल्ड फिजिकल चेंज। मतलब कि वैसे परिवर्तन जिनमें जो मटेरियल होगा वो कुछ बदलाव तो होगा, लेकिन कि उसमें जो बदलाव होगा, उसमें जो मटेरियल होगा वो पहले जैसा ही सेम रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे, डिफाइन अ केमिकल चेंज। अब हम क्या डिफाइन करना है, केमिकल चेंज को डिफाइन करना है। सेवन नंबर है, केमिकल चेंज क्या होगा, अ चेंज इन मटेरियल which produces one or more new kind of material is called केमिकल चेंज। मतलब कि वैसे चेंज जिनमें मटेरियल जो हो वो
चेंज होने के बाद ये एक या एक से अधिक नए चीज़ों का निर्माण करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 7 तक ही रहने देंगे, बाकी जो नेक्स्ट है हम लोग 8 ये अगले क्लास में करेंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है हमारा 5 इसको भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में जहाँ इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे।